नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और दिसंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो नवंबर महीना हो या उससे पहले के महीने हो। नवंबर महीने का कंप्लीट एक कंपाइल कर PDF बनाया था जो कि टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड भी करवा दिया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आपका आने वाला चाहे पेपर 1 का एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, राज्य चयन आयोग का एग्जाम हो, कोई भी हिमाचल से रिलेटेड एग्जाम है, वहां पर डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं क्या यहाँ पर, बोलते हैं व्हीट एंड मेज आर बीइंग बाउट फ्रॉम फार्मर्स डूइंग नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश एट हाउ मैनी रुपी पर किलो। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं उन किसानों से सरकार कहती है कि हम गेहूं भी खरीदेंगे, मक्की भी खरीदेंगे, परंतु कितने रुपए किलो के हिसाब से जो है गेहूं और मक्की जो है वो खरीदी जाएगी, ये पूछा गया है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं, क्योंकि दूध से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, गाय और भैंस के दूध से रिलेटेड। तो ये गेहूं और मक्की का क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बनता है। अच्छा जी, कितने रुपए प्रति किलो खरीदने की सरकार बात कहती है? सरकार कहती है कि हम 40 रुपये प्रति किलो जो है वो खरीदेंगे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 40 रुपये प्रति किलो जो है हम व्हीट यानी कि गेहूँ खरीदेंगे और 40 के अलावा 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है वो मक्की खरीदी जाएगी, ये कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जो है वो यहाँ से बनते हैं। सरकार ये भी क्लेम करती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो गेहूं और मक्की पर सबसे ज़्यादा जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, मिनिमम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, तो वो समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य जो है वो गेहूं और मक्की के ऊपर देता है। तो कितना देता है? गेहूं जो है वो 40 रुपये प्रति किलो और मक्का जो है वो 30 रुपये प्रति किलो खरीदने की सरकार बात कहती है। सरकार दूसरी ओर ये भी कहती है कि प्राकृतिक खेती से जो निकला हुआ आटा होता है, चाहे वो मक्की का आटा हो गया, मक्की का आटा जो है वो दुकानों में बेचा जाएगा, उसको बाजार में उतारा जाएगा और उसकी जो ब्रांडिंग की गई है वो किस नाम से की गई है? तो हिम भोग आटा करके जो है वो उसको नाम दिया गया है। इस तरह से हिम भोग, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हिम भोग हिम मक्की आटा करके जो है वो उसको नाम दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। हिम भोग हिम मक्की आटा करके जो है ये नाम दिया गया है। और किसानों की आय बढ़ सके ये इंश्योर करने के लिए जो है ये सरकार स्टेप्स जो है वो उठा रही है, ठीक है। और सरकार कहती है कि अभी तक क्या किया गया है? अभी तक जो है वो प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं किसान, वैसे किसानों से जो है वो 20 क्विंटल तक का अनाज जो है वो खरीदा जा रहा है, ये भी जो है वो कहा जाता है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कितना प्रति किलो जो है वो गेहूं खरीदेगा, कितना प्रति किलो जो है वो मक्का खरीदेगा, ये ब्रांडिंग क्या है, हिम भोग हिम मक्की आटा करके जो है वो दुकान में उतारा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना स्टार्टेड। तो बोलते हैं ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है इसको कब शुरू किया गया था? क्यों ये योजना जो था वो चर्चा में आई, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये योजना? इस योजना के तहत सरकार ये क्लेम करती है कि हम महिलाओं को जो है 1500 रुपया जो है वो देते हैं, इसलिए जो है ये योजना चर्चा में आई। अब हुआ क्या असल में ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारे आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार को बने हुए हो गए 2 साल। अब 2 साल सरकार को बने हुए हो गए, तो बस वहीं से क्वेश्चन जो था वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो वहीं से जो था वो बने थे। अब एक क्वेश्चन में बात की गई थी जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई है, ये कब की गई है? ये की गई है 25 जनवरी 2024 को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 2024 को जो था वो इसको लॉन्च किया गया था और इसके तहत महिलाओं को 1500 रुपया जो है वो दिया जाता है। अच्छा, इस योजना को जो था वो लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो लाहौल स्पीति के काजा से। ये भी लिखा गया था कि लाहौल स्पीति के काजा से जो था उसको इस योजना को जो था वो लागू किया गया था, या फिर इस योजना को जो था वो शुरू किया गया था। सबसे पहले काजा की महिलाओं को ही जो था इस योजना का फायदा जो था वो दिया गया था। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस योजना को कहाँ से जो था वो लॉन्च किया गया था? लॉन्चिंग के ऑप्शंस में आपके पास केलोंग ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्योंकि केलोंग लाहौल स्पीति का जो है वो हेडक्वार्टर है, तो केलोंग आपने ध्यान रखना है कि केलोंग से ही इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो 25 जनवरी 2024, क्योंकि केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर आता है तो वही जो है वो काउंट किया जाएगा इस हिसाब से। अब देखो 25 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और हिमाचल भारत का 18वें नंबर का 18th नंबर का स्टेट जो था वो भारत का बना था, ये भी ध्यान रखना है। अदरवाइज 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था, ये तो आपको पता ही है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बन गया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखें यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया है हाउ मच
फेमस फेवर इज गिवन फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल अप टू 500 किलोवाट ऑन प्राइवेट लैंड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि पर 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर जो है वो कितना प्रतिशत उपदान जो है वो दिया जाता है। देखो सरकार कहती है कि अगर आप निजी भूमि पर, अपनी निजी भूमि पर जो है वो सोलर पैनल जो है वो स्थापित करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको उपदान देंगे, यानी कि सब्सिडी जैसी दी जाएगी आपको। तो ये सब्सिडी कितनी यहाँ पर दी जाएगी, बस ये पूछा गया है। तो देखो इसमें कितनी सब्सिडी देने की बात कही गई है कि कितना उपदान हम देंगे। तो इसमें सरकार कहती है कि इसमें जो है हम 50% उपदान जो है वो देंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये आपने ध्यान रखना है कि 50% सब्सिडी देने की बात कही गई है अगर आप अपनी निजी भूमि पर, अपनी प्राइवेट लैंड पर जो है वो इस तरह से कोई भी सोलर पैनल जो है वो बनाते हैं। और ये सोलर पैनल की कैपेसिटी कितने तक होनी चाहिए, 500 किलोवाट तक की कैपेसिटी का अगर वो कोई प्लांट है तो उसके ऊपर जो है वो सरकार ये सब्सिडी देने को, उपदान देने को जो है वो तैयार है। ये भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये टारगेट रखा है कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनाया जाएगा। तो ये ग्रीन एनर्जी स्टेट कब तक बनाने की बात कही गई है, तो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो 31 मार्च 2026 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनाएंगे। ये आपने नोट करना। यहाँ पर ही एक और बात डिस्कस करना भी ज़रूरी है, परंतु ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई गई है। ये जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी खरीदते हैं तो इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी खरीदने पर आपको 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। और एक राजीव गांधी स्टार्टअप योजना चलाई गई है। ये जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना चलाई गई है, इसके अंतर्गत निजी भूमि पर अगर आप जो है वो कोई भी सोलर पैनल 500 किलोवाट तक का जो है वो स्थापित करते हैं तो उसमें आपको 50% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी, 50% उपदान जो है वो दिया जाएगा। तो ये बेसिक बातें बार बार हम रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछी जाती हैं एग्जाम में। आप देखना पेपर उठाकर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिंक होते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ असिस्टेंस गिवन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल एंड वेल्स एट द इंडिविजुअल लेवल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर, अगर आप अपना कोई पर्सनल बोरवेल निकलवाना चाहते हैं या फिर कोई कुआं जो है वो उसका निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी सरकार सब्सिडी जो है वो देती है। अब उसके ऊपर सरकार कितना सब्सिडी जो है वो देती है, चाहे वो आपका बोरवेल हो, चाहे वो आपका कोई कुआं हो, उसके ऊपर सरकार कहती है कि हम उस पर भी जो है वो 50% सब्सिडी जो है वो आपको देंगे। जितनी भी लागत आएगी उसका 50% जो है वो सरकार आपको सब्सिडी के रूप में जो है वो देगी। अब सिंचाई के लिए जो है वो सौर पंप सरकार प्रदान करती है, पंपिंग मशीनरी जो है वो देती है, तो इसमें सब्सिडी दी जाती है 80 से 85%। ये फ़र्क होता है कि आप इंडिविजुअल बेस पर लगा रहे हैं या आप कलेक्टिव बेसिस पर 3-4 लोग मिलकर लगा रहे हैं, उस तरह से ये सब्सिडी जो है वो दी जाती है। ये बात की गई थी। और दूसरी ओर जब बागवानी की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो एक बात डिस्कस करना ज़रूरी है कि सरकार ने जो है वो दूध जो है वो खरीदना स्टार्ट किया है। तो दूध पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। उसको जो है वो जो अगर हम बात करें गाय के दूध की, अगर हम बात करें भैंस के दूध की, तो ये अलग अलग रेट जो है वो रखा गया है। भैंस के दूध का जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो कितना है, वो 55 रुपये पर लीटर जो है वो है। और गाय के दूध का जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो कितना है, वो 45 रुपया पर लीटर है। तो गाय और भैंस के दूध पर ये समर्थन मूल्य आपने नोट किया। और दूसरा, आप यहाँ से हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती करने के लिए भी जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। हींग की खेती कहाँ कहाँ पर हिमाचल में की जा सकती है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हींग उगाने के लिए जो है वो कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। और केसर उगाने के लिए भी जो है वो इस तरह से क्षेत्रों में जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। केसर का क्वेश्चन पूछा गया था, शायद उस टाइम केसर किन्नौर में था, उगाने की बात कही गई थी, तो शायद उस टाइम वो क्वेश्चन पूछा गया था। परंतु अभी हींग की बात की गई है तो वो मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको बता दिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपने हींग वाले ध्यान रखने हैं। एक टेंटेटिव सा डाटा दिया गया था, इसको नोट चाहे मत करना परंतु उसको सुन जरूर लो। हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना जो है वो चलाई गई है। अब इसके तहत कितने किसानों को भी फायदा मिल चुका है, इसके तहत 1476 यानी कि 1476 किसानों को फायदा जो है वो मिल चुका है। ये
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियसली पूछे गए हैं कि किस योजना से कितने किसानों को, कितने लोगों को जो है वो फ़ायदा मिला है। तो पुष्प क्रांति वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। खैर, जब ये इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन आएंगे तब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो है ये एक ऑफिशियल डाटा आ जाएगा और एग्जामिनर पूछ भी सकता है। तो अभी तक मैंने बता दिया, बस ध्यान रखना इस डाटा को भी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक इकोनॉमिक सर्वे में ये नहीं आता। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, हाई कोर्ट का एग्जाम क्यों ना हो आपका, चाहे वो आपका HPRC के अपकमिंग एग्जाम क्यों ना हो, तो उन एग्जाम्स के लिए आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी कर सकते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके। इसके स्लॉट 1 में लिमिटेड सीट्स अभी बची हैं और बहुत जल्दी ये डिस्काउंट चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उससे पहले ही अवेल कर लो। इस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। क्या खास बात है टेस्ट सीरीज में? देखो, जो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन, जितने भी टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है वो आपको साथ में दिया गया है। अब देखो ना, वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो अभी हमने जो लेटेस्ट टेस्ट हिमाचल जीके का डिस्कस किया है उसमें हमने हिमाचल के टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, हिमाचल का आर्ट, हिमाचल का आर्किटेक्ट, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड आपको करवाया गया है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी देख लेना। जब टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और जो टेस्ट होंगे उनका शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउ मच सब्सिडी टू बाई ई स्कूटर, या ई स्कूटी की ये बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो ई स्कूटी खरीदने पर जो है वो कितनी सब्सिडी जो है वो प्रदान करती है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी अगर आप खरीदते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार वहाँ पर भी सब्सिडी देने की बात कहती है, परंतु यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि हर किसी को ये सब्सिडी जो है वो नहीं मिलेगी, इसके ऊपर लिमिटेशन है। ये सिर्फ मेधावी छात्राओं को देने की बात जो है वो सरकार ने की है, जो पढ़ने में होशियार हैं उनको इसमें जो है वो सब्सिडी देने की बात जो है वो की गई है। किस तरह से ये बात की गई है कि किसको ये सब्सिडी दी जाएगी? तो 20,000 मेधावी छात्राओं को। तो अभी 20,000 मेधावी छात्राएं जो होंगी उनको ई स्कूटी खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी, परंतु ये सब्सिडी कितनी होगी? ये सब्सिडी होगी 25,000 रुपया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये आपने नोट क्यों करना है? क्योंकि 20,000 तो मेधावी छात्राएं होंगी, उनको सब्सिडी जो दी जाएगी वो सब्सिडी होगी 25,000 रुपया सब्सिडी। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं, तो वो डाउट भी आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेंगे भी नहीं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे यहाँ से। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, ई स्कूटी वाला कॉन्सेप्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें 50% सब्सिडी जो है वो देने की सरकार बात करती है। अभी ई स्कूटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं, अंडर द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना वुमेन ऑफ विच एज ग्रुप आर प्रोवाइडेड 1500 रुपये पर मंथ। तो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपया प्रदान किया जाता है। देखो, ये जो इंदिरा गांधी प्यारी सुख सम्मान निधि योजना है, इस योजना के तहत जो है वो 1500 रुपया प्रतिमाह जो है सरकार प्रोवाइड करवाती है, ये दावा जो है वो किया जाता है। परंतु किस एज ग्रुप की महिलाओं को? वो एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए, 18 साल से 59 के बीच में जो महिलाएं हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 18 to 59 की जो महिलाएं हैं उनको जो है ये सरकार जो है वो देने की बात कहती है कि उनको जो है वो ये इस योजना के तहत जो है वो फ़ायदा दिया जाएगा। ऐसी ना हिमाचल प्रदेश में अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं जिससे जो है वो अलग अलग वर्ग के लोगों को फ़ायदा जो है वो देने की बात की गई है। जैसे कि कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना चलाई गई है। इस मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु के जो पात्र विद्यार्थी हैं उनको जो है वो कोचिंग, छात्रावास शुल्क, शिक्षण शुल्क, ये सब जो है वो दिया जाता है और प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रदान यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा 4,000 रुपया प्रति माह जो है वो वजीफा भी दिया जाता है। और जो इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना है उसमें तो 18 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं और 59 के बीच में जो आती हैं उनको 1500 रुपया जो है वो दिया जाता है। अच्छा, कोई 59 से ऊपर है तो देखो उनके लिए ना फिर अलग अलग योजनाएं चल पड़ती हैं। जैसे कि उनके लिए एक योजना आप जान सकते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत ना 1500 रुपया जो है वो दिया जाता है
और अगर कोई 70% से अधिक दिव्यांग है तो उसको 17% से अधिक कोई दिव्यांग है, इनके 70% से अधिक कोई दिव्यांग है तो उसको 1,700 रुपया सरकार देने की बात कहती है। अगर 70 ईयर से ऊपर यानी कि 70 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग है तो उसको भी जो है 1,700 रुपया जो है प्रति माह पेंशन दी जाती है। 60 से लेकर 69 के बीच में जो पात्र पुरुष यहाँ पर आते हैं उनको 1,000 रुपया प्रति माह पेंशन की सुविधा जो है वो सरकार ने रखी है। 40 से लेकर 69 ईयर के जो पुरुष आते हैं जो दिव्यांग हैं उनको भी सरकार पेंशन देने का दावा करती है कि हम 1,150 रुपया जो है वो देते हैं। और सरकार ये भी कहती है कि हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं। एक योजना हम आगे देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, बात शगुन योजना की गई है, जो हम बहुत बार शगुन योजना पढ़ते हैं। बोलते हैं अंडर द शगुन योजना, शगुन स्कीम, विच एज ग्रुप ऑफ गर्ल आर प्रोवाइडेड ग्रांट मनी फॉर मैरिज। तो बोलते हैं कि जो शगुन योजना है, इस शगुन योजना के तहत बोलते हैं किस आयु वर्ग की लड़कियों को जो है वो फायदा मिलेगा। तो देखो शगुन योजना उनके लिए चलाई गई है, वो लड़कियां जो बीपीएल परिवार से संबंध रखती हैं, उनको शादी के समय कोई दिक्कत ना आए तो उनको एक अनुदान राशि जो है वो दी जाती है। अब बोलते हैं कि ये कितने साल से ऊपर की लड़कियों को दी जाती है। कोई अबव 18 ईयर है तो उसको ये सहायता दी जाती है। अबव 18 ईयर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ये शगुन योजना के तहत जो अमाउंट दिया जाता है वो कितना दिया जाता है। शगुन योजना के तहत जो सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है वो 31,000 रुपया जो है वो करवाई जाती है। 31,000 सहायता जो है वो इस योजना के तहत जो है वो दी जाती है। तो शगुन योजना भी इम्पोर्टेंट हो गया। हिमाचल प्रदेश में जो लड़कियों की विवाह की आयु है उसको भी अब बढ़ा दिया गया है। 18 ईयर से जो है वो 21 ईयर जो है वो उसको कर दिया गया है। 18 साल से बढ़ाकर उसको 21 साल जो है वो कर दिया गया है। परंतु शगुन योजना के तहत अभी तक यही लिखा गया था कि बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों को जो है वो विवाह के लिए अनुदान राशि दी जाती है और ये सीधा उनके बैंक खाते में जो है वो चली जाती है। 31,000 रुपया जो है वो उसमें दिया जाता है। देखो ऐसी शगुन योजना तो चलाई ही गई है, परंतु और भी ऐसी योजनाएं जो हैं वो अलग अलग चलाई गई हैं जो कि शादी से जो है वो जुड़ी हुई हैं। शादी से संबंधित योजनाओं की अगर हम बात करें तो एक तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो चलाई गई है, जो कि पेपर 1 में पूछी भी जा चुकी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो मैरिज ग्रांट दिया जाता है यानी कि मैरिज भत्ता दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, वो 51,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। जो बेसहारा लड़कियां हैं उनको ये सहायता जो है वो दी जाती है। एक विडो रीमैरिज स्कीम भी जो है वो चलाई गई है, ये भी पेपर 1 में पूछी गई है। विडो रीमैरिज स्कीम में जो है वो कितना जो है वो सहायता दी जाती है। तो अगर कोई विडो रीमैरिज करती है तो उसको 2 लाख रुपया जो है वो उस कपल को दिया जाता है। जो शादी करते हैं तो 2 लाख रुपया जो है वो उनको जो है वो दिया जाता है। एक इंटरकास्ट योजना भी जो है, मैरिज योजना भी जो है वो चलाई गई है। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उनको भी जो है वो सहायता दी जाती है। तो इंटरकास्ट मैरिज करने पर जो है वो 50,000 रुपये इनिशिएटिव जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये इंसेंटिव जो है वो दिए जाते हैं। 50,000 रुपये इंसेंटिव एक हो गया, एक 51,000 हो गया, एक 31,000 हो गया, एक 2 लाख हो गया। अब ये आपने जो है वो यहाँ से अलग अलग डाटा के बारे में नोट कर लेना है अगर नहीं पहले किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या पूछते हैं। बोलते हैं श्री यशपाल वॉज अ रिवॉल्यूशनरी हु बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। तो श्री यशपाल बोलते हैं एक जो था वो क्रांतिकारी नेता थे, हिमाचल से संबंध रखते थे। हिमाचल के कौन से गांव से वो संबंध जो था वो रखते थे। क्यों ये चर्चा में आए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इनका अभी जन्मदिन था, यानी कि इनका जन्म हुआ कब था, 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। और ईयर कौन सा था, 1903 था जब इनका जन्म जो था वो हुआ था। अच्छा, इनका जन्म हुआ कहाँ पर था, तो इनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर में जो था वो हुआ था। अब फिरोजपुर में हुआ था, परंतु इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश के भूमपल गांव से। भूमपल ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भूमपल गांव से जो है वो इनका जो है वो संबंध है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इनका जन्म भूमपल गांव से है तो हिमाचल का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी क्रांतिकारी एक्टिविटियों के साथ ये जुड़े हुए थे, तो देखो ये बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में तो थे ही। जैसे कि आप पढ़ते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA कहते हैं। ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। 1928 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो यशपाल भी इसके सदस्य जो था वो बने थे। और 1929 में जो था वो ये अंग्रेजों के द्वारा एक जगह छापा मारा गया था जिसमें कई क्रांतिकारी जो था वो पकड़े गए थे। यशपाल अप्रैल 1929 में
छुपते हुए जो था वो वहाँ से बच गए थे और अपने गांव आकर पहुंचे थे, जहाँ पर ये भूमपल में भी रहते थे। भूमपल में आकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अपने साथियों के साथ ही मिलना चाहते हैं, परंतु इनको यहाँ पर अपना कोई भी साथी जो है वो नहीं मिलता। इसके बाद जो है वो फिर से ये वापस लाहौर जाते हैं और ये जो है वो 23 सितंबर 1929 को योजना बनाते हैं, जिस योजना के तहत लॉर्ड इरविन थे उनको मारने का, यानी कि एक बम बनाना था और उनको मारना भी था, खजाना भी लूटना था, कुछ ऐसी जैसी प्लानिंग जो था वो की गई थी। यशपाल के द्वारा बम फेंका गया, लेकिन इरविन जो था वो उस दौरान बच गए थे। अब इरविन वहां से बच जाते हैं तो इसका रिजल्ट इनको कहीं ना कहीं पर भुगतना पड़ता है। सरदार भगत सिंह सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर शहीद जो हैं वो हो जाते हैं उसके बाद कुछ टाइम के बाद। और 1932 में हमें देखने को मिलता है कि एक एक्टिविटी हुई थी, एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें यशपाल जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको 14 साल की सजा जो है वो सुनाई जाती है। तो यशपाल का इस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा था। 1936 में जो था वो यशपाल जो था वो जेल में ही एक महिला के साथ मिलते हैं, जेल में ये महिला के साथ मिलते हैं और 1936 को जो है वो जेल में ही ये शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जब ये जेल में थे तो इन्होंने बहुत सारी विदेशी भाषाएं भी जो था वो सीख ली थी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने लिखना भी स्टार्ट किया था। कुछ समय के बाद इन्होंने एक पत्रिका जो आपने ध्यान में रखनी है, जिस पत्रिका का नाम है कर्मयोगी पत्रिका, इस कर्मयोगी पत्रिका के लिए इन्होंने काम किया था और फिर इन्होंने अपनी एक पत्रिका स्टार्ट की जिसका नाम इन्होंने विप्लव जो था वो रखा था। ये ध्यान रखना है, पत्रिका का नाम विप्लव इन्होंने इस पत्रिका का नाम जो था वो रखा था, जो इनके द्वारा खुद निकाली गई थी। तो इनकी पत्रिका पूछी जा सकती है। 1941 में इनकी कुछ किताबें भी निकली। 1941 में एक दादा कॉमरेड करके इनकी किताब निकलती है। 1943 में देशद्रोही नामक इनकी पुस्तक जो है वो निकलती है। तो ये अलग अलग किताबें इनकी निकलती हैं, कहानियों के ऊपर संग्रह निकलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जैसे कि कर्मयोगी हो गया, विप्लव हो गया, HSRA के ये मेंबर रहे, तो HSRA की स्थापना कब हुई थी, इनका जो यशपाल थे इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वो सारे पॉइंट्स यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोला गया है अंडर द चीफ मिनिस्टर्स सुख आरोग्य योजना फ्री मेडिकल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द कैरेक्टर्स अबव हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द एज। तो बोलते हैं सुख आरोग्य योजना सरकार के द्वारा एक चलाई गई है। अब बोलते हैं इस सुख आरोग्य योजना के तहत जो है वो किस आयु वर्ग के लोगों को जो है, किस आयु वर्ग के पात्रों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें इस मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना की, तो इस योजना के तहत जो है वो फ्री मेडिकल सहायता देने की सरकार बात कहती है, परंतु वही है कि सभी को फ्री मेडिकल सहायता जो है वो नहीं मिलेगी। इसमें भी जो है वो कुछ लिमिटेशन जो है वो लगाई गई हैं। क्या लगाई गई हैं? इसमें जो है वो 70 ईयर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अबव 70 ईयर्स। 70 ईयर से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको जो है वो सहायता यहाँ पर दी जाएगी, परंतु किस तरह की सहायता? मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के तहत जो है वो मुफ्त चिकित्सा उन लोगों को दी जाएगी जो टैक्स ना देते हो या फिर जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन ना मिली हो या ना मिल रही हो, उनको जो है वो सिर्फ फायदा मिलेगा, सभी को फायदा नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, बड़ा ही लिमिटेशंस इस योजना के ऊपर लगाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिवारण दिवस। तो बोलते हैं कि महापरिनिवारण दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। ये महापरिनिवारण दिवस अभी मनाया गया और महापरिनिवारण दिवस क्यों मनाया जाता है वो भी हम बात करेंगे, परंतु ये महापरिनिवारण दिवस मनाया कब गया पहले वो जान लीजिए। ये दिसंबर महीने की 6 तारीख को मनाया गया। 6 दिसंबर को ये महापरिनिवारण दिवस मनाया गया। BR अम्बेडकर जी के ऊपर एक बड़ा आर्टिकल जो था वो गिरिराज पत्रिका में जो था वो आया था, तो इसलिए हम महापरिनिवारण दिवस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्यों BR अम्बेडकर जी के साथ ये महापरिनिवारण दिवस जो है वो जुड़ता है? इनके साथ ये महापरिनिवारण दिवस इसलिए जुड़ता है क्योंकि 6 दिसंबर को जो था वो BR अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था, तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको जो है वो महापरिनिवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी भी मनाया गया, इसलिए बड़ा आर्टिकल उनके ऊपर आया था। BR अम्बेडकर जी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, परंतु जो जहाँ पे इनकी जो है वो समाधि है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो चैत्य भूमि करके जो है उस स्थान को जो है वो जाना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि उस स्थान को किस नाम से जो है वो जानते हैं, तो चैत्य भूमि नाम से जो है वो उस स्थान को जो है वो जानते हैं। चैत्य भूमि कहाँ पर है? इन मुंबई, ये जो है वो वहाँ पर है, तो ये नोट करना है आपने। साथ में अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है, वो 14 अप्रैल को जो है वो मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु उससे पहले टेलीग्राम पर अगर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज एट सीमा, सीमा रोहडू में पड़ता है। बोलते हैं ये जो सीमा का गवर्नमेंट कॉलेज है रोहडू में, बोलते हैं इस कॉलेज का नाम किसके नाम के ऊपर रखने की घोषणा भी की गई है। तो अभी डिसाइड किया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो सीमा का है इसका नाम बदला जाएगा और किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। उस पर्सनैलिटी का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अभी आप फिलहाल कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बताइए। टेलीग्राम पर जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर ही देखना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया होगा, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।